तो चलिए कहानी को आगे बढ़ते हैं। दिल झट से केरल की तरह हरियर हो गया है। ए राकेश, फिल्मवा देखे हो यार? आरती तो नैनीताल में रहकर दीपक का खत पढ़ भी लेती है, लेकिन ई महारानी तो चांदपुर में रहकर दूज का चांद हो गई है। आखिर कैसे मुलाकात होगी? राकेश मंटू को झकझोर रहा है। काहे उल्टा साट रहे हो? शाम को दिख जाएगी ना, दर्शन कर लेना। मंटू झोंक गया। इसी बीच पूजा कमेटी की अध्यक्ष और गांव के युवा नेता, समाज सेवी, भूतपूर्व गायक और वर्तमान में प्रधान पद के प्रत्याशी मैनेजर साहब के पुत्र डब्लू नेताजी का पंडाल में आगमन हो रहा है। लड़के सलामी ठोक रहे हैं। डब्लू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खबर है जवानों? सब ठीक है डब्लू भैया। मैनेजर साहब ऑफिस में नहीं है क्या? कौन साला कह रहा है कि नहीं है? शाम को विधायक जी को लेकर फीता कटवाने वही ना आ रहे हैं। लेकिन तुम लोग पहले उत्तर टोला में चंदा तो काटो। सिर्फ 800 चंदा मिला है। सांझ को 8-10 कुर्सी, फूल माला, जलपान की व्यवस्था कर लेना। लीजिए, लड़कों में जोश आ गया है। सब जोर से बोल रहे हैं। करनी है भैया? जी बिल्कुल करनी है। तब का मुंह तक ताक रहे हो? जल्दी उतर टोला जाओ और जहां जहां से चंदा बाकी है ले आओ, वरना सांझ के बाद कोई 8 आना नहीं देगा। हाय, उतर टोला और चंदा का नाम आते ही मंटू की हृदय गति रुक गई है। उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। दिमाग में कुमार सानू के सदाबहार नगमे बजने लगे हैं। आंखों के आगे उतर टोले की गलियां नाचने लगी हैं। राकेश मुस्कुराकर भरे लहजे में बता रहा है, ए डब्लू भैया, हमको पता है कौन कौन घर से चंदा काटनी है बाकी है। डब्लू नेता वहीं से हुरपेट रहे हैं, तो जाकर काटो ना चंदा और जल्दी से वसूल कर लाओ। तुम भी जाओ रे मंटुआ। बस बस भैया, जा रहे हैं। मंटू के दिल में पटाखे छूट रहे हैं। जय हो माई सरस्वती। आप इतना जल्दी सुन लेती हैं, हमको तो पता ही नहीं था। राकेश मुस्कुरा रहा है। इधर डब्लू नेता मोबाइल से किसी को आदेश दे रहे हैं, अरे विधायक जी को कहिए थोड़ा समय से आएंगे, वरना ये चांदपुर है, समय से वोट देने भी नहीं जाएगा। पंडाल में खड़े लोग इस धमकी पर हंस रहे हैं। वाह डब्लू भैया, एकदम सही कहे। इधर मंटू, राकेश, सत्य प्रकाश, प्रदीप, गुड्डू और संतोष चंदा काटने के लिए उतर टोला जा रहे हैं। मंटू की चाल तो देखने लायक है। हाथ में लेई चिपकी है और होठों पर मधुर मुस्कान। लेकिन ये क्या? उतर टोला में घुसते ही कर कर की चिरपिरचित सी आवाज कानों में घुस गई। मंटू ने राकेश से कहा, यार लग रहा है कि सुखारी डॉक्टर अपनी एम्बुलेंस सेवा से आ रहे हैं क्या? राकेश बोला, ननको वो भौजी का तबीयत तो रात को खराब होता है। भाई इस सुबह सुबह किधर से आ रहे हैं? अरे बुड़बक, रात भर इलाज किए होंगे ना। डॉक्टर साहब आजकल नाइट रो स्पेशलिस्ट हैं। सब हंसने लगे। चुप साला, आज सरस्वती पूजा है, आज कोई गंदा बात नहीं करेगा। तभी डॉक्टर साहब अपनी लूना से प्रकट हो गए। सबने हाथ जोड़ लिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जवानों। कहाँ सुबह सुबह घुमाई होने लगा? बस चंदा काटने उतर टोला जा रहे हैं। संतोष ने लूना का हैंडल पकड़कर पूछा, कल सांझ को हम क्लिनिक पर गए थे, लेकिन पता चला कि आप कहीं इंजेक्शन देने गए हैं। डॉक्टर साहब संतोष को हुलिये का भली भांति निरीक्षण करने लगे। तुम तो एकदम फिट हो, तुमको क्या हुआ भाई? अरे डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते हैं कि गुप्त रोग की समस्या हो गई है इसे, वरना मिलिट्री में भर्ती नहीं हो गया होता। प्रदीप की ये बात पूरी भी नहीं हो पाई कि सब हंसने लगे। ए भाई, आज गंदा बात नहीं, एकदम नहीं। सुखारी डॉक्टर कटीली हंसी हंसने लगे। बहुत बदमाशी हो रही है प्रदीप बाबू, बहुत। राकेश बीच में कूद पड़ा। अरे
डॉक्टर साहब छोड़िए, संतोषवा का इलाज तो आपके गुरु हकीम जी भी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको कम से कम गांव के दिल के मरीजों का तो ख्याल करना चाहिए। लेकिन जब जाओ तब क्लिनिक बंद रहता है। फूकन से पूछो कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो कहता है कि ननकू वो भौजी को इंजेक्शन लगाने गए हैं। अरे नहीं भाई, ये सब अफवाह है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो आज सुखन चौधरी की भैंस सुबह से चिल्ला रही थी, उसी को इंजेक्शन देने गया था। अरे झूठ ना बोलिए डॉक्टर साहब, सब पता है हम लोगों को, सब पता है। हाय आला लटकाए डॉक्टर साहब झट से गंभीर हो गए और आंखों से इशारा करके चुप होने का आदेश देने लगे। मंटू इस इशारे को समझ गया। उसने डॉक्टर साहब के पीछे से बैठकर एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है डॉक्टर साहब? ये हमारे साले साहब हैं, उत्कर्ष कुमार जी, अभी दिल्ली से बीटेक करके आ रहे हैं। लीजिए। इतना सुनते ही संतोष ने उत्कर्ष कुमार जी का गाल छू दिया। अच्छा, इहो हित तो अपनी गुड्डी दीदिया की तरह एकदम चिकन लग रहा है। राकेश ने पीछे हटकर कहा, हाय यार, हमको तो पीछे से भी अच्छे लग रहे हैं। ए भाई, गंदा बात नहीं करिए, एकदम नहीं। आज सरस्वती पूजा है। डॉक्टर साहब को घेर कर खड़े और 4-5 लोग ही करने लगे। साले साहब मन ही मन गरियाने लगे। उसी में किसी ने कहा, हाँ, बेहुदगी नहीं भाई, साले साहब शहर में रहते हैं, इनसे मजाक वजाक मत करो। मंटू ने मोर्चा संभाल लिया। इसमें बेहुदगी की क्या बात है? गांव के एक आदमी का साला गांव भर का साला होता है। पीछे से लाठी लेकर आए दीना चौधरी ने इसमें एक बात और जोड़ा, तब क्या, ससुरारी का पेड़, खूंट, गाय गोरू, खेत बघार भी सार सरहद ससुर ही लगते हैं। ये तो सार आदमी है। एक बार फिर सबकी हंसी छूटी। डॉक्टर साहब ने लूना स्टार्ट कर लिया। तुम लोग मानोगे नहीं, हम अब जा रहे हैं। किर किर की आवाज फिर गूंजने लगी। राकेश ने कहा, वाह रे एम्बुलेंस वाह। डॉक्टर साहब चल दिए। अच्छा, बबुआ बहुत ज्ञान हो गया है, हम जा रहे हैं। मंटू ने उनको जाते हुए देखकर कहा, सांझ हो आइए, सिर्फ तुम चलेगा, सिर्फ तुम। देखते हैं मौला चौधरी की पाड़ी गाभिन नहीं हो रही है, उसको देखने जरूरी है। जाते जाते प्रदीप डॉक्टर ने साहब को डोज दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ननकू भौजी अभी तक हुई है कि नहीं?